बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशोबाद रखे और आपके खानों में बहुत ही ज़्यादा बरकत डाले। आज मैं लेके आई हूँ चिकन बन की रेसिपी, वो भी आप घर में बनाएं, बेकरी से ज़्यादा बेहतरीन, हेल्दी और बगैर ओवन के। बहुत ही आसान रेसिपी है जो शेयर करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाजमी अंत तक देखना है। चलें मिलके बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार चिकन बन्स। सबसे पहले हम इसके लिए जो आटा तैयार कर लेंगे, डो गूंद लेंगे इसकी, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। 6 कप मैंने मैदा लिया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तैयार करने हैं बच्चों के लिए, लंच के लिए। तो आप इसको बना के आराम से सेव कर सकते हैं फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। चाहे तो आप फ्रीज़ भी कर लें, किसी भी एयर टाइट जो है जिप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें, और जब यूज़ करना हो तो इसको निकालें और ओवन में या तवे पे गर्म कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 6 कप मैदा लिया है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 कप चम्मच जो है छोटे, वो ईस्ट है, ठीक है। और 2 छोटे चम्मच जो है 2 टीस्पून नमक मैंने डाला है, और 3 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चीनी के, जो कि मैंने पिसी हुई ली है। तो आप चाहें तो आप जो दानेदार शुगर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। पिसी हुई ज़रा जल्दी से मिक्स हो जाती है, तो इस वजह से मैंने पिसी हुई ली है। तो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने लेना है नीम गर्म पानी, जिसके साथ हम इस आटे को गूँदेंगे। इसमें ऑयल भी हम शामिल करेंगे। अभी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल रही हूँ, तो अभी गूँदने के बाद हम दोबारा इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कब कहाँ कैसे करना है। और एक ले लिया है अंडा, वो भी इसमें शामिल कर दें। अंडा ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए। आप रूम टेम्परेचर पे वाले इसको रख लें, नॉर्मल कर लें, फिर वो आपने इसमें ऐड करना है। अभी हम इन सब चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करेंगे ड्राई, और बाद में हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूँदेंगे। पानी मैं आपको बता देती हूँ कितना इस्तेमाल होगा। 6 कप मैदा लिया है मैंने, और ये जो मग आपको नज़र आ रहा है, ये सारा मग इसमें पानी का ऐड होगा, ठीक है। तो अगर आप इतनी ही मिकदार में तैयार कर रहे हैं तो इतना पानी ही जाएगा, तकरीबन 250 ml ये पानी है। तो अगर आप इससे आधी मिकदार करते हैं तो सारी चीज़ों की जो रेशो है वो आप कम कर लें, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि एक दफ़ा बना के ज़्यादा सारे रखें और मज़े से पूरी फैमिली इंजॉय करें। बहुत मज़े के बनते हैं ये, आपने जब बनाने हैं तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाने हैं, ठीक है। ये 1 मग ही पानी का इसमें लगा है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल पहले शामिल किया था और 1 टेबलस्पून अभी शामिल किया है। इसको डाल के हम इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, आटे को गूँध लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो हमने तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड हुई है हमारी डो जो, तो फिर जो बन है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। देखिए आटे को तकरीबन मैंने 5 मिनट तक गूँधा है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है, और इसको अब तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। 1 घंटे के बाद आप किसी भी गर्म जगह पे रख लें, ठंडी जगह पे, फ्रिज में नहीं रखना है इसको, किचन में ही पड़ा रहने दें। तो अच्छा जी, तब तक हम इसकी जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग में सबसे पहले जो चीज़ रेडी होगी वो होगा चिकन। चिकन थोड़ा पकाना पड़ेगा हमें। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब जो गार्लिक ले लिया है, जो बारीक चॉप किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दिया। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया था। इसमें हल्का सा हमने इसको लाइट सा कलर इसका चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम, जिसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। आप चाहें तो कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा अच्छा लगता है। उसके जो चंक्स हैं चिकन के, वो जब मुंह में आते हैं तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसका भी हम कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम साथ साथ बाकी मसाले भी इसमें शामिल करते जाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और ज़रा सा भी मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी मैंने शामिल किया है इसमें 1 छोटी चम्मच नमक का। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतने चिकन में वैसे इतना ही काफ़ी है। जब नमक शामिल करने के बाद जो चिकन ने पानी छोड़ दिया था, उसी पानी के अंदर हम अपने इसको कुक करना है। मज़ीद हमने पानी इसमें शामिल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दी है काली मिर्चें। और इसके अलावा जो इसमें चीज़ जाएगी, रेड चिली पाउडर है, वो भी 1 चम्मच डाल लें। और ओरिगेनो लाजमी आपने ऐड करना है, वो भी मैंने 1 छोटी चम्मच ही डाला है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप कुक कर लेंगे। चिकन को इसी पानी के अंदर हमने फ्राई करना है, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे। 1 लीमू ले लें, उसका रस डाल दें इसमें, उससे बहुत ही मज़े का खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको सेव करके रखेंगे लीमू के साथ, जब चिकन पका हुआ होगा तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। हमारी जो बन है यानी ब्रेड है वो तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसकी जो फिलिंग है वो अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ पड़ी रहे तो ख़राब हो जाती है। लेकिन हम इसमें ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिससे ये फिलिंग भी हमारी चिकन की जो है
बन की फिलिंग वो भी ख़राब नहीं होगी। 1 चम्मच मैंने सिरका, 1 चम्मच ही सोया सॉस और 1 चम्मच ही मैंने चिली सॉस डाली है इसके अंदर। इसके साथ हम अब इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी तक हमने एक पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला इसमें। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है तकरीबन 1 कप के करीब, तो वो बारीक चॉप करके वो डाल दी है अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कैबेज भी। हमने सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि जब बन बेक होंगे तो उसके अंदर भी सब्जियां कुक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हल्का सा सोते करना है हमें। आधा कप मैंने कद्दूकस की हुई गाजरें डाली हैं, 1 कप ही मैंने शिमला मिर्च डाली है और आधा कप मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अब इनको ज़रा सा हल्का सा मैंने सोते करना है और फिर इसको हम चूल्हे को कर देंगे बंद। और हमारी जो बंस की फिलिंग है, स्टफिंग है, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अगला प्रोसेस अब फिर शुरू करते हैं। तो आपने ये लाजमी रेसिपी ट्राई करनी है। अपने बच्चों को लंच में बना के दें, ख़ुद खाएं, नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप घर में तैयार करेंगे, कोई बाहर से कोई मतलब हाइजीन का भी ख्याल रखा जाएगा, हेल्दी होंगे बिल्कुल। देखिए माशाल्लाह हमारा जो आटा है, डो है, बिल्कुल साइज़ में डबल ट्रिपल हो गई थी। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और छोटे छोटे बंस तैयार करके उसके अंदर इसको हम फिल करेंगे और फिर हम बेक करेंगे। हम रेसिपी को बहुत ही आसान बनाएंगे, कोई हम ओवन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम घर में जो पड़ी हुई बड़ी वाली देगची होगी उसी में इसको बेक करेंगे और बहुत मज़े के ये बनेंगे। आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपने घर में बगैर ओवन के बेक किए हैं। अच्छा, 6 कप मैंने मैदा लिया था, तो इससे तकरीबन 10 जो हैं बन्स वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के तैयार करूँगी। अगर आप इसे छोटे साइज़ के करते हैं तो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे और अगर इससे भी बड़े करते हैं तो वो इससे कम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो साइज़ मैंने बनाया है इसी साइज़ के आप तैयार करें, क्योंकि हमने ओवन के बगैर बेक करने हैं तो ज़रा जल्दी भी बेक हो जाएंगे और आसानी से भी हो जाएंगे और मज़े के भी बनेंगे। बिल्कुल मीडियम साइज़ है, जो नॉर्मल साइज़ हम यूज़ करते हैं बर्गर बन्स का, ये वही साइज़ है। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे फिलिंग। मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम के साथ इसका टेक्सचर ज़्यादा मज़े का लगता है, क्रीमी सा ज़रा हो जाता है। तो आप चाहें तो मेयोनीज़ डाल लें, ये रहने दें। अच्छा, कच्चा गार्लिक मैंने अभी रखा हुआ था, तकरीबन आधे चम्मच के करीब है, ये चॉप हुआ हुआ है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे फिलिंग इसकी बहुत ही यमी बनती है और बिल्कुल गार्लिक ब्रेड वाला टेस्ट आएगा। ये भी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर हम अपने बन जो हैं बनाना शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब हमने बिल्कुल ड्राई आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से पेड़े को फैला लें और जितनी फिलिंग आपने इसमें ऐड करनी है वो डालें। मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब तकरीबन इसमें ऐड करूँगी, डालूँगी। तो चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी शामिल कर लें, जितना आपका दिल चाहे, जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे आप कर लें। इसी तरह से सारा साइड से इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे और रोल करते हुए हम इसका पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बराबर की हमारी रोटी बने जिसके अंदर हम फिल करें इसको, ताकि जब ये पकें तो बिल्कुल बराबर के हों, ये ना हो एक तरफ से ज़्यादा मोटे हों और एक तरफ से ज़्यादा बारीक हों। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा भी आपके सामने तैयार कर देती हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह से हम दोनों तरफ से, चारों तरफ से इकट्ठा भी उठा सकते हैं। ये देखें, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। इस तरह ऊपर से सारे हिस्से को मोड़ लें और फिर जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह करेंगे तो आपका ये बन बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। इन सारों को तैयार करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम रेस्ट देंगे ताकि थोड़े से ये फूल जाएं। और इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल, वो बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। रेडीमेड जो मिलते हैं बाज़ार से बन, उनके ऊपर लाजमी लगे होते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है एक अंडा बीट करके, ताकि वो ऊपर से उसका कलर भी बहुत अच्छा सा आए, गोल्डन सा। और अंडा लगाने के बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो कलौंजी भी लगा सकते हैं, ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सफ़ेद पसंद है तो मैं सफ़ेद लगा रही हूँ। तो जो आपको अच्छे लगे आप इस पर लगाएं। और हमारा जो देगचा था वो गर्म हो गया है। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट पहले रखा था फुल आंच पे। और आपने इसको जब गर्म करना है तो आंच को तेज़ रखना है, लेकिन जब आपने इसको कुक करना है तो आपने बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है उस पर इसको रखना है। ये 50 मिनट में ये बेक होंगे। ठीक है, इसको ढक दें और 50 मिनट से पहले आपने इनको देखना भी नहीं है। 50 मिनट बाद आप चेक करें और फिर आपको पता चल जाएगा ये कुक हो गए हैं। लाजमी एक उठा के आप देखेंगे नीचे से तो आपको पता चल जाएगा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अगर आपका जो बंस है वो ऊपर से कलर ना आए तो आप ऐसा करें, इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए उल्टा दें, उसके अंदर ही, देगचे के अंदर ही, पैन के अंदर जिसके अंदर आप कुक कर रहे हैं।
तो उल्टाने से ये होगा कि आपका जो गोल्डन सा कलर है वो ऊपर वाली साइड पे भी आ जाएगा। ओवन में तो ये आ जाता है क्योंकि वो फ्लेम ऊपर से भी आ रहा होता है, हीट मिलती है, लेकिन चूँकि हम देगचे में इसको पका रहे हैं तो इसका कलर लेके आने के लिए हमें थोड़ा सा इसका कलर जो साइड को चेंज करके भी कुक करना पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बंस बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अब ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, कलर देखें, कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है, अपनी कीमती राय का बताना है कमेंट बॉक्स में आके कि आपको कैसे लगे और ये रेसिपी कैसी लगी आपको। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही यमी हमारे बन जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अभी गर्म है, पकड़े नहीं जा रहे मुझसे, मैं फ़ौरन ही इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फिलिंग भी बिल्कुल ठीक है अंदर से और सॉफ्ट हमारा बन रेडी हुआ है। आप इसको सॉस के साथ एंजॉय करें, चाय के साथ, बच्चों को लंच में दें, जिस जिस तरह से चाहे आप इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।